वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जेईई स्टडी। सभी का स्वागत है जैनिक जेईई स्टडी चैनल में। तो अभी जो है हम लोग का नंबर सीरीज चलने वाला है। नंबर सीरीज जो है हम लोग कल 30 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे और अभी जो है हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन से चलेगा। तो प्रेरणा जी गुड इवनिंग, राजपूत जी गुड इवनिंग, प्रांजलि तिवारी गुड इवनिंग, बबली कुमारी गुड इवनिंग, बबली कुमारी गुड इवनिंग। ओके 232, बहुत अच्छा, वेल डन। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और एकदम इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूं और काफी ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन में खासियत क्या है कि ये अगर आप चाहें तो स्टेप वाइज भी बना सकते हो और एक बार सेशन को एकदम त्राहिमाम कर दीजिए, सभी जगह शेयर कर दीजिए एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो चलो गुड इवनिंग राजपूत जी, गुड इवनिंग। तो यहां देखिए यहां क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये जो है 2 से 2 हो रहा है यानी 4 हो रहा है, 4 से 9 13 प्लस 9 प्लस 2, उसके बाद 13 से 41 कितना 28, 13। सब लोग देखना यहां पे, सब लोग यहां देखना प्रॉपर तरीके से। तो 13 यहां 28, 28 3 31 10 41, ठीक है। अब यहां देखिए यहां पे जो हो रहा है 6 में से गया 5 और यहां जो हो गया कितना, यहां 10 में से 4 गया 6, 65। तो इस तरीके से जो है एडिशन हो रहा है। अब आप लोगों को ये देखिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस क्वेश्चन से आपको आराम से बन जाएगा, मगर पहले आप ऐसे सोचिए कि ऐसे हम सोच पा रहे हैं। तो ये सर ये स्टेप हो रहा है, हमारा स्टेप फॉर्म हो रहा है, तो इसको ना स्टेप फॉर्म वाला क्वेश्चन कहते हैं। स्टेप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि 3 से 4 स्टेप जिस क्वेश्चन में फॉर्म हो उस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम सेकेंड स्टेप में देखते हैं। अगर सेकेंड स्टेप में भी नहीं समझ में आएगा तो फिर थर्ड स्टेप में समझ में आएगा। तो ये हो गया 2 + 7 9, उसके बाद ये 28 कितना 28 हो गया, 19 और 9 28, ठीक है। और ये देखिए तीसरा स्टेप, यहां पे कितना होगा 28 और 37, 28 7 35 3 65, तो यहां होगा 37। अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर यहां 2 9 28 65 7 19 37 है, तो अभी तक जो है ये पता नहीं चल पा रहा है कि होगा क्या। तो अब देखना थर्ड स्टेप में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 7 12 19 और 19 18 37, तो ये जो है इस तरीके से है 12 18 37, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब मेरे को यहां पे समझ में आ गया सर कि अब मेरा क्या होने वाला है। यहां 12 18 है तो सर क्यों ना यहां पे हम 12 6 18 6 24, तो यहां पे 24 कर दे यानी कि +24 कर दे, ठीक है। देखते जाना आप लोग, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब जो है हरा कलर में, अब यहां पे हरा कलर में, अब देखना 37 और 24 कितना 37 और 4 41 और 20 61, 37 4 41 20 61, तो +61। अब +61 यहां पे ऐड करेंगे तो अब व्हाइट कलर से यहां पे आ जाओ। अब जो है 65 और 61 कितना होता है 126, तो +126, ये बढ़ गया ना। अब 106 + 126 कितना होगा 232, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई 232। तो ये जो है स्टेप फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया स्टेप फॉर्म का क्वेश्चन। अभी जो है अगर तुम एक स्टेप और समझना चाहते हो तो यहां से 12 6 18 और 18 6 24, तो ये जो है इस तरीके से जो है स्टेप फॉर्म हुआ है और यहां पे 232 क्वेश्चन आया है। तो समझ गए ना। तो यहां पे जो है ये स्टेप फॉर्म का क्वेश्चन और ये जो है आपका स्टेप 1 है, ये जो है स्टेप 1 है, ठीक है। ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2, ये है स्टेप 2। और देखना एकदम सजा के हम आपको बता रहे हैं। और ये जो है स्टेप 3 है और ये जो है स्टेप 4 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन स्टेप 4। तो बताओ किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बताइए। किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत है इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर क्या होगा डी होगा यानी कि 232। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन बना है। अब इस क्वेश्चन को मैं और सिंपल वे में आपको बता सकता हूं, ठीक है।
तो बताइए किसी को यहां पे किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि नहीं समझे सर, बताओ। ठीक है, तो ये जो है काफी अच्छा क्वेश्चन था आज का नंबर सीरीज का, ये जबरदस्त क्वेश्चन था, इसमें काफी स्टेप फॉर्म हुआ। तो इस टाइप के नंबर सीरीज को हम बोलते हैं स्टेप फॉर्म नंबर सीरीज क्वेश्चन टाइप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब मैं दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को और सिंपल वे में बता रहा हूं, करेक्ट। तो चलिए अब सिंपल वे में बताते हैं आपको कैसे करना है। तो इसको मैं पूरा मिटा रहा हूं, काफी अच्छा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी अच्छा है। वैसे मैं शेयर कर दूंगा आपको वहां व्हाट्सएप टेलीग्राम में, आपको मैं शेयर कर दूंगा इसको। ठीक है, तो क्लियर एकदम। चलिए तो चलिए यहां आप देखिए, अब देखो यहां पे क्या है, अब यहां पे क्या है, यहां पे है 2, यहां 9, यहां 28, यहां 65 और यहां 126। तो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं। यहां देखना, यहां 1 प्लस 1, यहां 2 प्लस 1, देखना समझना, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 9, और यहां देखना 28, यहां क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 तिया 9 तिया 27, 1 28, यहां क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 1 65। तो यहां क्या होना चाहिए, यहां पे हम 4 गो पता चल गया हमको 4 ठो, 1 का क्यूब प्लस 1 2 है सर, यहां 2 का क्यूब प्लस 1 9 है सर, 3 का क्यूब प्लस 1 28 है, और 4 का क्यूब प्लस 1 यहां पे ये है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए 5 क्यूब प्लस 1, और 5 क्यूब 1 प्लस 1 होता है 126, और यही जो है यहां पे हम ऐड किए हैं, तो ये जो है 232 के बराबर हुआ है। तो बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बताइए, किसी को भी जरा सा भी प्रॉब्लम है नहीं ना? तो आगे बढ़ूं मैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन को आप लोग शेयर करिए, सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए अब ये क्वेश्चन बनाइए 32 नंबर क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था 232, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। यहां पे 32 नंबर क्वेश्चन है, चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। 256 है, 81 है, 64 है, 27 है, 16 है, 9 है, बताओ फटाफट बताओ, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। गुड इवनिंग दुर्गेश जी गुड इवनिंग। तो आप लोग सभी लोग सेशन को एक बार शेयर करिए सभी जगह, ठीक है, सेशन को आप लोग सभी लोग शेयर करो, एकदम लाइक करिए। चलो बताओ इसका जवाब दो, इसका जवाब दो क्या होगा। अब यहां क्या हो रहा है देखना, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो है ये भी स्टेप फॉर्म हो रहा है। स्टेप फॉर्म का मतलब क्या, ये देखिए 9 तिया 27, 27 तिया 81, बस हो गया। और यहां देखिए 16 चौके 64 गुना 4, और 64 चौका 256 गुना 4। तो हम यहां से पीछे से स्टार्ट किए और आराम से मेरा आंसर आ गया। तो यहां पे ये वाला होगा ना जी, यहां पे ये वाला होगा, क्योंकि ये छूटा जाएगा। अगर मान लीजिए यहां 2 क्वेश्चन मार्क्स रहता तो क्या होता, वो भी मैं बता रहा हूं। तो यहां 4 है, तो यहां सर गुना 4 अगर करते तो 4 16 में हम कितना गुना करेंगे 4, तो 4 चौका 16। मान लीजिए अगर यहां पे भी क्वेश्चन मार्क्स रहता तो क्या होता, तो यहां पे ये भी गुना 3 होता, और यहां 9 है तो यहां 3 होता। तो उस केस में आंसर 4 और 3 दो करके पेयर में रहता आंसर, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से जो, अब देखो आप कह रहे हो कि स्क्वायर इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए यहां पे जो है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहां पे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, फिर यहां 27 आ गया। या फिर आप स्टेप फॉर्म करके आंसर तुरंत ला सकते हो। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर इस तरीके से देखो भाई, दूसरे तरीके से देखो, अगर होता है, अगर पॉसिबल है तो हो जाए, ठीक है। तो यहां आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर, और ये 3 का क्यूब, ठीक है,
यहाँ पे 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया, ये कितना 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और ये 9 नमा 81, 9 नमा 81, यह 16 स्क्वायर। ये सब छोड़ दीजिए, सिंपल मैं बताया हूं आपको, एकदम उसी तरीके से आप फॉलो करिएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। गौरव कुमार जी, यस सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 32 के बाद 33। 33 नंबर क्वेश्चन पे आओ तो जवाब दो फटाफट। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए और सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत ही धमाकेदार सेशन आज का होने वाला है। आज जो है आप लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज जो है आप लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। ठीक है, हम पे विश्वास है तो सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, पता चल ही जाएगा आपको कि क्या आप नया सीखने वाले हो थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो यहां जो है ये भी स्टेप फॉर्म देखो, 3 3 6, 6 3 9 और 9 3 12। ठीक है, यहां हो रहा है इस तरीके से। अब यहां देखिए, यहां +3 +3 +3 जा रहा है, और यहां जो है 5 6 11 +6, 11 6 17 और 17 6 23। तो ये जो है यहां 23 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो गया? 17 +6, 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 के बराबर होगा। तो यहां पे जो क्वेश्चन मार्क्स है उस क्वेश्चन मार्क्स की जगह 23 होगा। करेक्ट। तो ये ऐसे करके हम स्टेप फॉर्म, इस टाइप को हम बोलते हैं स्टेप फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसका ना अलग अलग तरीका भी हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे बबली कुमारी, गौरव कुमार बोल रहे हैं 24 - 1 23। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप जैसे बनाना चाहते हैं बनाइए, डिपेंड्स करता है। आपका अलग तरीका भी हो सकता है, मेरा अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, मैं अलग तरीके से बनाया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गौरव जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरीके से बनाइए आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, और ये जो है स्टेप फॉर्म सिंपल हो गया कि ये 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 5 से 11, 11 से 17, 17 से 23, ये भी सिंपल है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 33 के बाद 34। हाँ, अब जो है 34 नंबर क्वेश्चन बनाओ। 34 बनाइए। 34 का आंसर बताइए क्या होगा? 34 का आंसर बताइए क्या होगा? 34 का आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट बताओ। 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए और सेशन को शेयर भी करिए। ठीक है, तो ये तो सब लोग समझ गए होंगे कि आगे और पीछे का नंबर का योगफल करके, यानी कि सम का योगफल करके तीसरा नंबर मिल रहा है। तो आप लोग समझे कि नहीं समझे? जो मैं बोला, मैं क्या बोला, आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो यहां जो है ये ऐड होके ये हो रहा है, क्या हो रहा है? ये ऐड होके 3 6 9 मिलके ये हो रहा है, और 9 6 मिलके ये मिल रहा है। समझ रहे हो ना? तो सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। और ये 9 15 24 मिलके हमको ये मिल रहा है। कैसे कैसे समझा रहा हूं? 3 6 9, 9 6 15, 15 9 24। उसी तरीके से यहां पे अब ऊपर हम कर दे रहे हैं, ऐसे करके ऊपर नीचे, 24 15 39, तो हमें ये मिल रहा है। 39 24 कितना? 63 हमें ये मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप 39 + 63, और यहां हो जाएगा वही। तो 39 + 63, 9 3 12, और यहाँ 6 3 9 1 10, यानी कि 102 आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? 102 आएगा। मतलब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में कि ये दो सम होके तीसरा टर्म मिल रहा है, फिर ये दो सम होके तीसरा मिल रहा है। 3 6 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 15 39, 39 और 24 63, 63 + 39 102 होगा। समझ गए? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। करेक्ट। आगे बढ़ूं मैं, तो 34 भी हो गया। अब अर्थमेटिक, ये जो है सबसे अच्छा है। ये जो 5वां टाइप है नंबर सीरीज का, ये सबसे अच्छा टाइप है, क्योंकि इसमें आपको ना फील आएगा कि एडिशन भी हो रहा है, गुना भी हो रहा है, हर चीज हो रहा है इसमें। तो अर्थमेटिक सीरीज क्या है कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक दोनों चीज है इसमें। दिस इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो चलो बताओ भाई,
ये जो है पांचवा टाइप है, अभी बहुत सारे टाइप हैं। तो आज जो है आप लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले। आंसर दो आप लोग फटाफट। तो आप लोग जो हो बहुत कुछ सीखने वाले हो आज, हम पे भरोसा रखिए, तो एकदम सीखेंगे आप अच्छे अच्छे चीजों को। ठीक है, तो चलिए बताइए, इसका आंसर दीजिए। तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक का मतलब सीधा सीधी होता है कि गुना भागा डिवीजन और घटाव। समझे? नहीं समझे तो फिर से समझ लो क्या हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, 3 + 6 + 3 और 6 दूनी 12, 12 3 15 और 15 दूनी 30 और 30 + 3 33। और यहां क्या हो जाएगा, यहां हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां देखिए मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देखिएगा यहां गुना 2 लिखना। तो क्या हुआ कि +3 × 2 +3 × 2, समझ रहे हो, 3 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 दूना 30, 30 3 33, 33 दूना 66, 33 दूना क्या हो जाएगा 66। यानी इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आएगा 66, यानी ए आंसर आएगा। बताओ किसी को कोई जरा सा भी प्रॉब्लम, जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक का पहला क्वेश्चन। चलो अब 36 का बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन का बताइए। 3 है, 4 है, 6 है, 6 है, फिर 12 है, फिर 8 है, फिर 6 है, सॉरी 24 है। बताओ आज का आंसर। 36 का जवाब दीजिए क्या होगा, 36 का जवाब दीजिए क्या होगा, फटाफट बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। 3 है, 4 है, 6 है, क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ। बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह। हाँ, तो ये भी जो है देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक, और यहां देखिए ये ऊपर का हो रहा है प्लस, प्लस वाला, 4 2 6, 6 2 8 और 8 2 10। तो 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 10 के बराबर। तो यहां क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, मजा आ रहा है ना? देखिए ऐसे करके अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, जिससे आपको पता चल सके कि कोई भी क्वेश्चन जो है सिंपल है। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दीजिए। क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? आज मेरे झोली में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज मेरे झोली में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप लोग एकदम हिल जाओगे। बस देखते जाना थोड़ा देर। ठीक है, और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था इसका जवाब दो। इजी इजी क्वेश्चन बना के आप लोग हीरो बन रहे थे, बनाइए, बताइए। 3860 बी आंसर। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, गजब। ओहो, 3960 तो है ही नहीं। तो
इसमें जो है आप किस तरीके से बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ज्यादा टाइम पास न करते हुए मैं बनाना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करता हूं। यहां देखो, यहां 42 लाना है, दिमाग लगाइए। 14 छक 84 माइनस 42, 14 छक 84 माइनस 42 कितना हुआ? 42 के बराबर। अब यहां पे 42 पंचे 210 और माइनस 30, देखना समझते जाना। 180 गुने 4, 180 गुने 4 कितना होता है भाई? 180 गुने 4 सर 720 और माइनस 20, और यहां क्या होगा? 3 7 21 और माइनस यहां हो जाएगा 12, ठीक है। और ये देखो कैसे हो रहा है, यहां पे ध्यान देना। 14 छक 84 माइनस 42, 42 के बराबर। फिर 42 पंचे 210 माइनस 30 180 के बराबर। 180 चौका 720 माइनस 20 700 के बराबर। फिर जो अब देखना ये कैसे पेयरिंग में आएगा समझना। 700 2100, 2100 माइनस 12 कितना? 288। अब यहां क्या होना चाहिए? तो अभी आपको इससे समझ में आएगा कि ये 42, ये तो समझ रहे हो कि गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, तो यहां श्योर है कि सर गुना 2 होगा, इतना तो हमको पता है, इतना हमको पता है। तो 2088 गुना 2 है, तो ये आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर तो ये या तो ए होगा नहीं तो बी होगा आंसर, ठीक है। या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। अब ये और ये नहीं हो सकता है। बाकी अब देखते हैं क्या हमको लगेगा पेयरिंग। तो यहां 42 से 30 कितना घट रहा है? माइनस 12 हो रहा है ना, माइनस 12। और यहां 30 से 20 माइनस 10, और 20 से 12 कितना? माइनस 8। तो यहां 12 है, 12 में से 2 जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, तो यहां क्या होना चाहिए? माइनस 6, और यहां माइनस 6 कर दो तो 2088। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, मगर टफ नहीं देंगे जब तक आपको, तो कैसे पता चलेगा अपना लेवल आपको। तो यहां 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 हो गया। और यहां कितना? 20 दूना 40 1 4176, 4176 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा? 4170, यानी आंसर ए होगा इसका। समझे कि नहीं समझे बताओ? किसी को दिक्कत है? ये सिंपल सा अप्रोच था कि हम 42 कैसे लाएंगे। तो 14 छक 84 माइनस 42, 42 पंचे 210 माइनस 30 180, 180 चौका 720 माइनस 20 700, 700 2100, 2100 माइनस 12, 2088, 2088 इंटू 2 4176 माइनस 6 4170। तो इस तरीके से आपको आंसर लाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये है क्वेश्चन, इसको कहते हैं क्वेश्चन। इजी इजी क्वेश्चन करके आप लोग सुरमा भोपाली बन रहे थे, तो अभी बनिए सुरमा, देखना चाहते हैं हम। तो आगे बढ़े हम, बताओ सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बताइए, सेशन को लाइक करते रहिए। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा मेरे हिसाब से। मैं ऐसे बता दिया हूं कि आशा और विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। बताओ अब इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए, क्या होगा? 38 नंबर क्वेश्चन। अरे क्या हुआ? व्हाट हैपन? चलो बताओ, अभी बताइए। 14 लोग देख, क्या बोलते हैं, 16 लोग देख रहे हैं, मात्र 14 में एक मेरा ही लाइक है। समझ में आ रहा है? एक मेरा ही लाइक है। बताइए, चलो बताओ इसका आंसर दो। 2 3 2 15, यहां खाली स्थान 245। क्या होगा इसका आंसर? बताइए, इसका जवाब दीजिए 38 नंबर का। कहते हैं तो एक लाइक कर देते हैं। चलो सर कर देते हैं। अब देखना, ये भी नहीं बनेगा, हमको पता है ना। ये भी क्वेश्चन किसी से नहीं बनने वाला है। यहां पे ये भी क्वेश्चन किसी से नहीं बनने वाला है। कल ही मैं बोला था, कल मैं क्या बोला था कि आज कर लो इजी इजी, कल तो मिलेगा ही टफ टफ।
चलो बताओ। तो एक दिन आप लोग का दिन था, आज मेरा दिन है। चलो बताओ फटाफट, आप लोग भी बनाओगे, आप ही को बनाना है। ठीक है, हम लाइक के लिए कहां कह रहे हैं आप लोग को, बताओ इसका जवाब दो आप। इस क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए 74। अब देखो क्या हो रहा है, 2 से 3 लाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुना 1 + 1 स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हो, अब देखना यहां, अब गुना 2 - 2 स्क्वायर, 3 दूनी 6 - 4 2 स्क्वायर। जिस चीज का गुना हो रहा है वही का स्क्वायर हो रहा है, जिस चीज का गुना हो रहा है वही का स्क्वायर हो रहा है, जिस चीज का गुना हो रहा है वही का स्क्वायर, मगर अल्टरनेट चल रहा है यहां पे। अब यहां देखिए, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, गुना 3, यहां गुना 3 + 3 स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 9 15। तो यहां क्या होना चाहिए मेरे बाबू लोग, गुना 4 - 4 स्क्वायर, तो 15 चौके 60 अब -16, यही ना होगा। तो 15 चौके 60 अब -16 कितना होगा, 15 चौका 60 अब -16 यानी कि 44 के बराबर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 44। अब आप लोग को समझना यह है कि सर नेक्स्ट में हम अगर करेंगे गुना 5 + 5 स्क्वायर तो ये भी होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो 44 पंचे 225, 225 44 पंचे 200 कितना हुआ, 220, अब +25 कितना होगा, 245। तो इसका आंसर क्या होगा, 44 होगा, होगा कि नहीं होगा 44। सुपर, अगर जवाब दिए हो तो वेल डन, 44 आया है आपका आंसर, तो बिल्कुल सही है। चलिए तो आराम से जो है ये इसमें ना आपका गुना भी हो रहा है और स्क्वायर भी हो रहा है, इसलिए मैं बोला हूं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज जो है नंबर सीरीज का सबसे मतलब अच्छा वाला लेवल का क्वेश्चन आता है, उसमें जबरदस्त क्वेश्चन आता है। तो ये जो है इस तरीके से लेवल चलेगा इसका, ठीक है। किसी को भी जरा सा भी रत्ती भर भी दिक्कत है तो बताओ, तो फिर हम चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बढ़े हम। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, चलो 38 के बाद आओ 39 नंबर पे। अभी देखते जाओ, अभी आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हो ना, अभी आधा घंटा जो हवा निकलेगा। अभी बताओ, अब इसका जवाब दो। 2 है, 7 है, 22 है, ये तो लग रहा है इजी है। चलो बनाओ, खैर हाँ बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा, 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। ये तो सबे बना देगा, हम सब का आंसर देखना चाहते हैं अपने बोर्ड। यहां जो एक डिस्प्ले लगा हुआ है, इस डिस्प्ले में हम सब का आंसर देखना चाहते हैं कि किसका सही आंसर आ रहा है। एक से काम नहीं चलने वाला है, एक से काम नहीं चलने वाला है, सब लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। कभी कभी हल्का फुल्का दे दिया जाना चाहिए कि इजी हो जाए बच्चों लोगों के लिए। देखिए 2 तिहाई 6 1 7, 2 तिया 6 1 7, 7 तिया 21 1 22, 22 तिया 66 1 67। अब 67 तिया कितना होगा, 67 तिया होगा मतलब 201 और +1, तो 67 इंटू 3 ये हो जाएगा 201 अब +1 कितना, 202 के बराबर। तो आंसर यहां कितना आ जाएगा, 202। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। समझ गए ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना एकदम। चलिए 39 के बाद चलिए 40 नंबर। चलो अब ये बताओ 40 नंबर का, 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। ये है पॉइंट वाला दशमलव। चलो बताओ 2.2 14.8 40 19.4। चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या लग रहा है आप लोग को, क्या आएगा इसका आंसर। चलिए बताइए। तो 40 नंबर क्वेश्चन के हम दहलीज पे पहुंच गए हैं। 40 नंबर का आंसर दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा, 2.2 14.8। तो यहां हो रहा है, यहां से यहां क्या हो रहा है भाई, 8 2 6
और यहां पॉइंट 12.6 हो रहा है यहां पे। चलिए यहां आइए, यहां हो रहा है 25.2, इसका डबल, और यहां कितना हो रहा है, यहां हो रहा है इसका 90.4 में से 40 जाएगा तो 50 पॉइंट, यहां हो गया 4 और 90 में से 40 जाएगा, 4 हो गया और 90 में से 40 जाएगा तो 50। यानी कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, इसका डबल हो रहा है, इसका 12.6 का डबल 25.2, 25.2 का डबल 50.4। उसी तरीके से यहां भी अगर डबल करेंगे तो 50.4 का डबल हो जाएगा 100.8। तो 100.8 इसमें आप जोड़ोगे तो इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 190, 190 प्लस 8.4 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, यानी कि 190 191.2 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 100.8 और 90.4 को अगर आप जोड़ोगे तो 191.2 आएगा। किसी को दिक्कत है तो बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। समझ गए, समझ गए। मैक्स साहू ए आंसर, आदित्य राव, प्रांजलि तिवारी, राजपूत जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर क्या आ गया, 191.2। समझ गए। चलिए 41 पे आइए, 41 नंबर क्वेश्चन, 152, 28, 16, 10। चलो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब दो, 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब। अब सेशन में आप लोग सेशन को शेयर करिए, सेशन को शेयर करो जल्दी से जल्दी, पहले आप लोग सेशन को शेयर करो। अभी बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, मजा आ जाएगा आपको। सेशन को शेयर करिए फटाफट, सेशन को शेयर करिए एक बार दोस्तों को, अपने दोस्तों को। चलिए अब ये तो खैर कुछ क्वेश्चन है नहीं, इसमें क्या हो रहा है, 100/2 यानी कि इसका आधा हो रहा है 50, 50 प्लस 2 52, 52/2 26, 26 प्लस 2 28, ये इजी था। 28/2 14, 14 प्लस 2 16, ये मिल रहा है। अब यहां फिर से आओ, कहां से कहां पहुंच गए हम, यहां से यहां पहुंच गए। 16/2 8 प्लस 2 10, ये हमें मिल गया। तो यहां क्या होगा भाई, 10/2 बराबर 5 प्लस 2 यानी कि 7 के बराबर, यानी बी आंसर होगा इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, प्रेरणा जी इसका ए आंसर आप कैसे दे रहे हो, 5, 5 प्लस 2 7 होगा, 5 प्लस 2 7 होना चाहिए इसका आंसर। हाँ तो आप शेयर किए थे, बाकी लोगों को मैं कह रहा हूं। ठीक है आगे बढ़े, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 41 हो गया, चलो अब 42 पे आओ। ओके, अब जो है हमारा इलॉजिकल ऑर्डर आ गया। इलॉजिकल ऑर्डर, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगा पाओगे आप, इसमें आप कुछ भी लॉजिक नहीं लगा पाओगे। तो बताओ तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये है इलॉजिकल सीरीज, ये है इलॉजिकल सीरीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए कि क्या होगा, बताइए। इस क्वेश्चन में अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो कुछ दिखेगा, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि नाम ही है इलॉजिकल। बिना लॉजिकल वाला क्वेश्चन, कोई लॉजिक नहीं लगता है। बताओ फटाफट, एक कदम जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं इस क्वेश्चन का, बताइए क्या होगा आंसर, क्या लग रहा है इसका आंसर आप लोग दे पाओगे। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आप बिल्कुल दे पाओगे, एकदम दे पाओगे। जवाब दो इसका जल्दी से, फटाक से, एकदम। आप ही लोगों को एग्जाम में बैठना है, आप ही लोग को एग्जाम को क्रैक करना है, समझ रहे हो। ऐसे एग्जाम क्रैक नहीं होता है, एकदम दिन रतिया लगना पड़ता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तब एग्जाम निकलता है। चलो बताओ इसका जवाब दो 42 का। पहले मैं किसी का एक का आंसर देखना चाहता हूं, किसी एक का आंसर देखना चाहता हूं, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो बताओ। ये है इलॉजिकल ऑर्डर। नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैं बताता हूं। यहां देखो, ये बीच वाला जो नंबर है ना, इसका स्क्वायर होके बाहर वाला मिल रहा है, कितना गजब है। 5 का स्क्वायर 25, देख रहे हो, और 2 और 5
3 6 36, 6 6 36, 7 7 7 49। यहां क्या है रे बाबा, 8 का स्क्वायर 64 और ये 64 मिल रहा है। तो यहां 8 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहां क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। इसका मतलब 9 बीच में, 8 आगे, 1 पीछे, तो 891, यानी कि आंसर क्या होगा, बी। तो कैसा लगा ये इलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन, आप लोगों को बताना। सी आंसर नहीं होगा मेरे भाई शशांक जी, आप ना गलती कर दे रहे हो कि 981 आंसर दे रहे हो। आपको 81 हो रहा है, 8 आगे 1 आगे, क्योंकि 64 यहां पे देखिए 8 का स्क्वायर 64, यानी 6 आगे है और 4 पीछे है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम, समझ गए ना। तो कुछ है नहीं वैसे रखा हुआ, ये भी क्वेश्चन में कुछ था नहीं। चलिए 42 हो गया, 43 पे आओ। हाँ 1 3 5 7 9 क्या होगा यहां पे आंसर, 1 3 5 7 9 क्या होगा इसका आंसर बताओ। 1 3 5 7 9, चलो बताओ इसका जवाब दो। इसमें है नहीं, ये जो है हमारा ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है, एक ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है, ऑड नंबर सीरीज। तो 1 3 5 7 9 है, तो यहां हो जाएगा 11, खत्म क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये है ऑड नंबर का सीरीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11। चलो अब ये बताओ 44 नंबर क्वेश्चन, 31 है, 28 है, 31 30, 31 30, 31 31। चलो बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब इसमें क्या लॉजिक लगा पा रहे हो, मैं आपका पहले जो है टेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं आपका सोचने का शक्ति समझना चाहते हैं कि आप कितना सोच पा रहे हो। उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन को, बिना लॉजिकल वाला क्वेश्चन। तो आप लोग जरूर आंसर इस क्वेश्चन का भी समझ जाओगे कि 31 28 31 30 है। मन की आंखों से देखोगे तो आंसर दिखेगा, नहीं देखोगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। दीपिका चौधरी जी बिल्कुल सी आंसर, बहुत अच्छे। सेशन को आप लोग नए लोग जो हैं, स्वागत है आपको चैनल जेनिक जे स्टडी चैनल पे, और सेशन को जो है लाइक करिए, शेयर करिए हर जगह, ठीक है। चलो बताओ इसका जवाब दो। 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या लग रहा है, इसका क्या होगा जवाब। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा बताओ फटाफट। बत्तीस, अरे गजब, एकदम महान आंसर आया है 32, जबरदस्त। 11, 32 आ गया, सी आ गया, 32 आ गया। 11 किसका आया, 11 राजपूत जी का, 11 प्रेरणा जी का, 11। बहुत गलत कर रहे हो आप। तो पहले ही मैं बोल दिया था कि इलॉजिकल सीरीज टाइप का क्वेश्चन, मैं पहले ही बोला था आपको स्टार्टिंग में कि आज आप कुछ नया सीखने वाले हो। क्या नया सीखने वाले हो, देखो ये जो है ना महीना का नंबर दिया हुआ है। महीना का नंबर मतलब, अब मैं बोल दिया आपको महीना का नंबर दिया हुआ है, मंथली का महीना दिया हुआ है। तो अब बताओ क्या आंसर होगा, अब बताओ जल्दी से, अभी बताओ फटाक से आंसर क्या होगा। 32 कहां से होने वाला है, जल्दी से बताइए बताइए, कुछ तो दिमाग लगाए होंगे आप लोग। सर मेरा 32 है, 11 तो पिछले क्वेश्चन, ओके ठीक है मैं समझ रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यह है जनवरी का महीना, यह है फरवरी का महीना, लीप ईयर नहीं लिया गया है, मान लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त जो होता है, क्या होता है उसमें 31 31। यहां क्या होगा सितंबर, और सितंबर कितना दिन का होता है, 30 दिन का, खत्म क्वेश्चन। यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग देखे हो कभी अपनी जिंदगी में, बताओ समझे। तो ये जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस टाइप के क्वेश्चन को अभी जिंदगी में देखे हैं आप कभी, बताओ। सर निर्माण बैच कब से शुरू होगा, निर्माण बैच शुरू हो गया है। नहीं सर कभी नहीं, बिल्कुल, इसलिए तो बोला हूं कि कुछ नया सीखने वाले हो।
नया सीखने वाले हो, एग्जाम में कभी भी आपको आ सकता है ऐसा, समझ रहे हैं, तो हम फ्यूचर का भी बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 44 नंबर हो गया। चलो अब आगे बढ़ो। अब ये लो, ये तो जवाब दे ही दोगे। 45 नंबर क्वेश्चन, 2 3 5 7 11 13, क्या होगा इसका आंसर? 2 3 5 7 11 13, बताइए तो इसका आंसर। होगा होगा होगा, अपडेट मिल जाएगा आपको शिवम वर्मा जी। सेशन को तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको जल्दी से जल्दी निर्माण बैच का जानकारी। बिल्कुल भी घबराए मत आप लोग, सब कुछ जानकारी मिलेगा, हर एक चीज जानकारी मिलेगा। बताओ इसका जवाब फटाक से। इस क्वेश्चन का जवाब ये है प्राइम नंबर सीरीज, ये है प्राइम नंबर सीरीज 2 3 5। देखो अगर 1 लग गया, 1 3 5 7 तो ऑड हो जाएगा, और 2 3 5 7 11 13, तो क्या होगा इसका आंसर? बी, खत्म, टाटा बाय बाय। 17 और 15, यहां 17 आएगा। अब ये बताओ मेरे को, ये है प्राइम नंबर का सीरीज 2, तो यहां 17 आएगा कि 15 आएगा, कोई बताना हमें। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा बताओ? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 17 आएगा, 15 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 15 जो है ना वो 3 और 5 से कटता है, पता है आपको? ये 15 जो है 3 और 5 से कटता है, तो इसलिए जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये है प्राइम नंबर 17, इसलिए यहां आंसर क्या आएगा इसका? 17। आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए 42 के बाद 46। चलो अब ये बताओ इसमें क्या लॉजिक लगा पा रहे हो आप लोग, कितना आप लोग सोच पा रहे हो, आप पे डिपेंड करता है, आपका टेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राजपूत जी, एग्जैक्टली 15 का 3 5। अबे चलो 61 52 63 64, सॉरी 94 146, बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? क्या लगता है? आप कितना देर सोच पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, आप कितने देर तक इसको, मतलब 61 52 63 क्या चल रहा है सर? ये इलॉजिकल सीरीज है, समझिए, बताइए। चलिए बताइए, अगर थोड़ा सा भी अगर मन की आंखों से देखोगे तो दिख जाएगा, नहीं तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कितना भी माथा ऐसे ऐसे रगड़ोगे नहीं समझ में आएगा, तो आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को। बताइए जल्दी से। तो 46 नंबर क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है, 46 नंबर क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है। चलिए बताइए, एक क्वेश्चन देखूंगा, फिर एक का, किसी का एक का आंसर आएगा, फिर ही बताऊंगा मैं, फिर मैं बताऊंगा, समझ रहे हो? उससे पहले नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग का भी हम देखना चाहते हैं कितने पानी में हैं आप लोग। भाई ये नंबर सीरीज में तो एग्जाम में क्या है, नंबर सीरीज ऐसा क्वेश्चन है ना कि टीचर कितना भी आपको पढ़ा दे, नंबर सीरीज ऐसा क्वेश्चन है, टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे, चाहे अल्फाबेट सीरीज में कितना भी पढ़ा दे, समझ रहे हो, कितना भी पढ़ा दे, तो भी मतलब वो जब तक आप उसको प्रैक्टिस ना करिएगा तब तक आपको एग्जाम में नहीं बनने वाला है। अब जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक है, रक्त संबंध हो गया, उसके बाद जैसे रैंकिंग का क्वेश्चन हो गया, डायरेक्शन का, डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, ये सब आपको बहुत दिनों तक याद रह सकता है। अगर आपको पैटर्न याद रह रहा है, बनाने का प्रोसेस है, तो आप बना पाओगे, ठीक है। मगर इसमें क्या है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये भी सिंपल है, देखो यहां पे क्या किया है, परफेक्ट स्क्वायर का उल्टा कर दिया है। 61 ये 16 है, यानी 4 का स्क्वायर, ये 25 है यानी 5 का स्क्वायर। अब हंसी लग रहा होगा आपको, सर ये 36 है, ये 6 का स्क्वायर, ये है 49 यानी 7 का स्क्वायर, ये है 64 यानी 8 का स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां सर ये 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो यहां होना चाहिए 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर का मतलब 81, मगर 81 तो नहीं रहेगा, 81 तो नहीं रहेगा, ये उल्टा रहेगा, तो 18 रहेगा इसका आंसर। तो क्या होगा इसका रिवर्स, इसका रिवर्स रहेगा आंसर। तो क्या आएगा आंसर 18। समझे कि नहीं समझे? मस्त क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? ये ना रिवर्स हो गया, ये 61 है, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? मजा आया कि नहीं आया?
बताइए। अब चलिए, अब ना, अब जो है मैं आपको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ाता हूं। हाँ सर, इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं तो आपको ना नंबर सीरीज में दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है। ठीक है, नंबर सीरीज में यह है कि प्रैक्टिस मांगता है, बाकी सारे टॉपिक में उतना प्रैक्टिस नहीं मांगता है। ठीक है, नंबर सीरीज में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। अब बताओ ये एपीजीपी कितने लोग जानते हैं? यहां पे पहले हाथ, यहां पे हाथ खड़ा करो ऐसे करके कि एपीजीपी किसको किसको आ रहा है, नहीं तो फिर मैं आपको बताता हूं। बताइए, ओके, बहुत अच्छे। तो एपीजीपी यहां बबली कुमारी जी एक हाथ खड़े किए हैं कि मेरे को आता है। ओके, बाकी लोग आता है सर? ओके, आप पता है ना, पर अच्छा एपी पता है सर पर जीपी नहीं। ओके ओके ठीक है, अरे सब बता देंगे, काहे हमारे रहते हुए काहे टेंशन ले रहे हो जी, सब बताएंगे आपको हम। मेरे रहते हुए आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 ये जो है समान चल रहा है। क्या चल रहा है? समान। मतलब 2 में 4 जोड़ रहे हो, 4 में 6 जोड़ रहे हो, 6 में 8 जोड़ रहे हो। मतलब मैं कहना चाह रहा था कि अगर देखिए यहां पे ये जैसे 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, इसमें कितना का एडिशन हो रहा है? +2। इसमें कितना का हो रहा है? +2। इसमें कितना? +2। इसमें +2, इसमें भी +2। मतलब ये है एपी सीरीज, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये एग्जाम्पल है। अब जिसमें मान लो, तो मैं आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग के टाइम में ही आपको मैं बताया था कि अगर ये जो है एपी अर्थमेटिक का क्वेश्चन बताया था। अब जब मैं ज्योमेट्रिक सीरीज बताया था तो ज्योमेट्रिक सीरीज में कैसे जा रहा था? 2 4 8 16 32 64 128। अब ये क्या हो रहा है? ये कॉमन मल्टीपल आ रहा है यहाँ पे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128। तो ये कॉमन आ रहा है एकदम, गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है कि ये गुना हो रहा है, ये जीपी सीरीज का क्वेश्चन है, और ये जो है एपी का क्वेश्चन है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो यही डिफरेंस है इस दोनों में, और कुछ नहीं है। मगर आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? आपको सम ऑफ 15 टर्म, सम ऑफ 13 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म, ये नहीं आने वाला है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? रीजनिंग पर्पस से बता रहा हूं मैं रीजनिंग पर्पस से। यहां पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं 12th में पढ़ते हैं इसको, 12th में नहीं 11th क्लास में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एपीजीपी को अलजेब्रा में हम लोग 12th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ते हैं, और वहां पे जो है हम ये सब जानते हैं, सम निकालना, टर्म निकालना, इस तरह से। मगर यहां पे हम लोग रीजनिंग के पर्पस से आपको ये बताएंगे कि मान लो ऐसे दिया रहेगा 2 4 6 8 10 12, और यहां पे ऐसे ऐसे करके दे दिया रहेगा और बढ़ता हुआ, और कहेगा कि 20वां टर्म निकालिए आप। सिंपल इस तरीके से दिया रहेगा 20वां टर्म निकालिए, इसमें कहेगा तुम 10वां टर्म निकालो। तो इस तरीके से हो जाता है, समझ गए? तो इस तरीके से जो है ये पैटर्न होता है। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं, तो यहां देखिए n, यहां जो है a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे करके जो है हमारा अर्थमेटिक एपीजीपी का सीरीज चलेगा। और a को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, वेयर a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। मतलब जो ये जो टर्म है ये हमारा है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म। अब देखो यहां a प्लस डी का मतलब क्या हुआ? अब इसमें अगर आपको कहेगा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, यानी कि CD, ध्यान देना, इसमें आपको बोलेगा CD कैसेट चलने वाला CD नहीं, कॉमन डिफरेंस अगर आपको कहेगा तो इसमें क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, यही है कॉमन डिफरेंस, +2 +2। मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंस है CD 2।
ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो यहां पे देखिए ए प्लस डी, यानी कि यहां मान लो अगर ए की जगह 2 है, ए की जगह फिर 2 डाल दो, 2 प्लस 2 4, फिर यहां देखो ए 2 प्लस 2 दूना 4 कितना 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहां एपी का हमारा सीरीज चलता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, और ए क्या होता है, वेयर ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। ए जो है ए इसमें अगर बोलेगा तो क्या है 2, यानी कि पहला टर्म। समझ गए। अब देखना यहां डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी। अब आपको ना आपके एग्जाम में बस ये आने वाला है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आने वाला है, ध्यान देना। द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, मान लो कि आपको इसमें कहता कि 20वां टर्म निकालिए, 2 4 6 8 10 12 है और 20वां टर्म निकालिए, तो क्या आंसर आता है इसका। मैं अब बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझना। यहां पे आपको कहता कि 20वां टर्म, यानी कि इसमें 9th टर्म आपको निकालना है, यानी कि इस फॉर्मूला से निकालो आप। A20 बराबर क्या होगा, A बराबर कितना है 2 प्लस n-1, n कितना है 20 है और -1 है ना, -1 है। डी कितना है इसमें 2। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 2 प्लस 19 दूनी 38, 38 2 40। तो इसका 20वां टर्म तो 40 ही आएगा ना। ये एक तरीके से क्या है 2 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6, इस तरीके से जो है ये 2 का टेबल है और 20 टर्म जो होगा वो 40 ही होगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में निकालना आसान पड़ जाएगा। अगर आपको ये लॉजिक पता रहेगा तो आप आराम से निकाल लोगे। अब एक चीज सुनना, अब जो है मान लीजिए आपको कहता है एग्जाम में कि इस तरीके से टर्म दिया रहेगा, लास्ट टर्म निकालिए, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी देन। ये वाला तो नहीं आता है, सम वाला एस एन प्लस आपके एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। बस ये जो है 12th क्लास 11th क्लास जो भी है उसमें आता है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये एक एग्जाम्पल में आपको बताया। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और आप लोग को जवाब देना है। तो यहाँ पे जितने लोग हो सबसे पहले हमें ये बताओ कि ये क्लियर है कि नहीं है, आप समझे कि नहीं कि ए पहला टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A20 हम कैसे निकाले हैं। किसी को दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी दिक्कत है तो बताइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या मैथ पढ़ाने लगे, एप्टीट्यूड का पार्ट आप पढ़ा रहे हो सर। ये नंबर सीरीज में आता है, यहां से क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो बढ़े आगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो ये मैं आपको कंसेप्ट बता दिया, क्लियर है, बहुत अच्छा। तो चलो बताओ, क्लियर है तो ये बताइए आप। एग्जाम्पल ऑफ, देखो यहां क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ एपी रिलेटेड टू नंबर सीरीज। तो इसमें जो है आपको 20 टर्म निकालना है। क्या आंसर आएगा बताओ। अभी आप लोग प्लीज यहां फोकस करिए, यहां पे फोकस करिए, ठीक है। बाद में आप लोग बात कर लेना, यहां पे फोकस करो। चलिए, तो n क्या है यहां पे, n जो है 20 है, a कितना है 2 है, और कॉमन डिफरेंस यानी 2 कितना है, d बराबर कितना है 2 4 है। ये हम d बराबर 4 कैसे निकालें, ठीक है। तो यहां पे जो है d बराबर कितना है 4 है ना, d बराबर कितना है 4 है। तो बताओ मेरे को कि कॉमन डिफरेंस d कैसे आया 4। सर यहां से 2 4 6 6 4 10 10 4 14, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा 4। तो हमको A20 निकालना है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही था। यहां n लिख दीजिए और कुछ नहीं, यहां पे n लिख दीजिए आप। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब यहां पे हम A20 कर देंगे। a के जगह कितना है, a के जगह 2 है ना 2, और n के जगह कितना है 20 है, हम -1, और d के जगह कितना है बताओ तो 4 है ना 4। तो यहां 2 हो गया, ये हो गया 19, 19 चौके 76, 2 78, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 78, यानी कि सी आंसर। समझ गए। तो चलिए, तो अब जो है हम लोग यहीं पे सेशन को क्लोज कर रहे हैं, मिलते हैं अब कल, ठीक है।
और जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हो सेशन को लाइक कर दीजिए और बिल्कुल इसका आंसर जो होगा वो 78 होगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a20 बराबर 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 2 प्लस 76 78 के बराबर हो जाएगा। चलो फिर आप लोग जो लोग भी हैं सेशन को लाइक कर दीजिए, फिर हम मिलते हैं नए सेशन में। चलो फिर थैंक यू सो मच सभी को, सेशन को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं हम कल, आगे बढ़ाएंगे 47 के बाद 48 से चलेंगे क्वेश्चन। चलो फिर थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।